प्रायः यही देखने को मिलता है कि उपासक सत्संग भी करता है, पाठ भी करता है, नियम से भजन भी करता है, पर वो सावधान नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, ये महापुरुषों के वचन हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार किया है। प्रायः यही देखने को मिलता है कि उपासक साधक सत्संग भी करता है, पाठ भी करता है, भजन भी करता है जो उसका नियम है, पर वो सावधान नहीं रहता। वो विषय सेवन की छूट भी दिए रहता है, असाधन भी करता रहता है। जितना भजन के लिए सावधानी चाहिए वो सावधान नहीं रहता, वो महत्व नहीं समझ पाया, वो विषय सेवन में गिर जाता है। इससे क्या होता है, भजन का संस्कार उसको ऊपर नहीं उठा पाता है, वो उसी धरा पे बना रहता है। अब वो रात दिन ये सब करने पर भी बहुत काल तक उसको कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती, तो फिर वो निराश होते कि 20 वर्ष हो गए, सब कोई दिव्यता तो आई नहीं। कोई दिव्यता कैसे, चलनी में गैया तुहे और दोष दैव का दे। असाधन कर रहे हो तो साधन कैसे तुम्हारे समझ में आ गई? ये भागवतिक साधन है, तभी समझ में आएगा जब सर्वतो भावेन एक रस में आ जाओगे। भजन महल से निक्षत ना है, रात दिन भजन में कामना ममता वासना सब जलकर भस्म हो गई, आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर आप क्या करते हैं? साधन भी करते हैं और असाधन भी करते हैं। असाधन छोड़ना होगा, कई बार बताया है। आप कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो असाधन है, जानते हो आप ऐसी चेष्टाएं करते हुए, अगर हमारी बात को याद रखना, यौवन अवस्था में आप अपने को नहीं संभाल पाए तो वृद्धावस्था की आस छोड़ दो कि आप भजन कर लोगे और संयम में रह लोगे। ये बात याद रखना, अगर यौवन अवस्था में आप अपने को संभाल ले गए तो तुम्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अनुभूत विषय है। जीवन भर साधक बन करके रहो, सिद्ध बनने की चेष्टा मत करो, अवतार बनने की चेष्टा मत करो। अपने को हे तीन भाव से देखो, निकल जाओगे भव समुद्र से। अगर इस अवस्था में आपने अपने को संयम में नहीं रखा, बिल्कुल आप संयम में, बहुत अनुभूत विषय है, बहुत से दृश्य हमने देखे, बहुत से। यदि यौवन अवस्था में आप संयमी नहीं बन पाए तो भूल जाना कि बूढ़े अवस्था में आप ठीक हो जाओगे नहीं। आज इसी क्षण इन असत क्रियाओं पर आप शासन कीजिए। ये आप जो ढिलाई कर देते हैं, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। निकल आए हैं फिर भी आप सकिल कर वहीं जा रहे हैं। प्रातः काल से लेकर के शयन तक आपको बिल्कुल सावधानी से समय बीते, इसका इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसका वो इनाम मिलेगा कि आप निहाल हो जाओगे। सदगुरुदेव भगवान ने एक दिन कहा, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। आप जो चल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, भजन मार्ग में हर विकार के ताप को सह रहे हैं, ये आपका ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया हिसाब होगा। बड़े उदार मालिक हैं, निहाल हो जाओगे। आप इस समय ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, नहीं, मालिक देख रहा है। जिसके लिए तुम आए हो, जिसके दरबार में बैठे हो, जिसके लिए जीवन समर्पित किए हो, जिसके लिए जल रहे हो, ये काम क्रोध आदि जला रहे हो, आप सह रहे हो, आपका हिसाब होगा। वो प्रभु करुणा में आपको निहाल कर देंगे। बस आप चुपचाप शांत रहिए, असाधन मत कीजिए। आगे चलकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी कृपा है। उल्टे मार्ग पर जाओगे, सावधान नहीं रहोगे तो चलते रहो, कहते रहोगे कि हम बहुत दौड़ लगाते हैं, बहुत बड़े यात्री हैं, लेकिन आप भगवत प्रेम रूपी भिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उल्टे मार्ग पे जाओगे, दौड़ते रहो, चाहे जितनी रफ्तार तेज हो, तो आप पहुंच थोड़ी जाओगे। भगवत प्रेम रूपी भिक्षा आप नहीं मांग पाओगे, नहीं मांग पाओगे। मन चाहे भोग चाहो,
मान सम्मान चाहो और प्रभु का प्रेम चाहो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो भोग चाहता है, मान सम्मान चाहता है, वो बात भले प्रेम की कर ले, प्रेम की चाह भी नहीं कर सकता। मुंह से बात करना अलग बात होती है। प्रभु आपके स्वरूप ही, आपकी आत्मा ही है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो हृदय से जानते हैं। आपके अधिकार के अनुसार आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखना, अगर आपने अपना अधिकार भोगों तक ही रखा है तो आप दिव्यता की अनुभूति नहीं कर सकते। आप प्रभु को अपना मान करके सब कुछ छोड़ दिए तो आपको कभी प्रभु छोड़ भी नहीं सकते। आपने सबको छोड़ दिया, प्रभु को पकड़ लिया, प्रभु ने आपको पकड़ लिया। आपके हृदय प्रभु बन गए, प्रभु के हृदय आप बन गए। आप प्रभु के सिवा किसी को नहीं जानते तो प्रभु आपके सिवा किसी को नहीं जानते। बहुत सुंदर बात है। परम स्वतंत्र भगवान दुर्वासा जी से कह, अहम भक्त पराध। ओहो, गजब कर दिया। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी कह रहे हैं, द्विज, मैं भक्त के अधीन हूं, तो मेरा अस्त्र भी भक्त के अधीन है। जाओ पैर पकड़ो जाके भक्त के, यहां भगवान के पैर पकड़ने से काम नहीं चलेगा। उसके जाओ। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। ये बात भगवान, इससे बड़ा कौन सम्मान दे सकता है? इससे बड़ा सम्मान कुछ हो सकता है? जिनका वेद यश गाते हैं, जिनको परम स्वतंत्र परमात्मा ब्रह्म कहा गया, वो स्वयं श्री मुख से कह रहे, तुम क्या समझते हो मैं स्वतंत्र हूं? नहीं, मैं भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुलार क्या हो सकता है? इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? इसलिए सावधान, निश्चित निश्चित ऐसे वचन प्रभु उन्हीं के लिए कहते हैं जो प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानते। भोगों का मिलना, भोगों का भोगना, एक चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। साधक, उपासक इन्हीं से हटा है, तब उसे साधक कहा जाता है, उपासक कहा जाता है। वो भोगों की ओर नहीं देखता, वो प्रभु की ओर देखता है। वो भोगों की चाह नहीं करता, वो प्रभु की चाह करता है। प्रभु के नाम रूप गुण लीला का सदैव स्मरण, यह हमारा जीवन है। यदि हमारे जीवन के अभ्यास तारतम्य में यही केवल चल रहा है, नाम, मंत्र, रूप चिंतन, लीला गायन, लीला श्रवण, सेवा, हमें और कोई जानने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अनुभूतियां इसी में आ जाएंगी। आपके हृदय की स्थिति हो जाएगी। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। आहा, इससे सुंदर मति कोई होती है क्या? नाम जप चल रहा है, मंत्र चल रहा है, वाणी गायन, लीला श्रवण, सेवा, इसलिए कहते मुझे सुमति नहीं चाहिए। अब इससे बड़ी कोई बुद्धि नहीं होती, बस हमें इतना है। न सुगति, वर्तमान में हम भगवदानंद का अनुभव कर रहे हैं, भगवत लीला गायन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत सेवा। अब हमें कोई गति नहीं चाहिए, कोई गति नहीं चाहिए। जे जोनि जन्मो कर्म बस, तानाथ पद अनुराग। कोई अब चिंता की बात नहीं। श्री राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह देव से कहते, आपकी दुरंत माया जिससे सब भयभीत होते, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका लीला गायन, आपका नाम गान और आपके चरणामृत के बल पर इस माया को परास्त कर दूंगा। लेकिन हम आपसे प्रार्थना इन जीवों के लिए करते हैं जो आपके नामामृत से, आपके लीलामृत से, आपके चरणामृत से विमुख है। बात पकड़ो।
कह रहे हैं मुझे आपकी दुरंत माया से कोई भय नहीं, मैं आपका चरणामृत पीता हूं, आपका नाम जप करता हूं, आपका लीला गायन करता हूं, इसके बल पर इस माया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, ये समस्त रोगों का नाश करके, अकाल मृत्यु का नाश करके प्रेम रस प्रदान करने वाला भगवत चरणामृत है। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मो न विद्यते। नाम रूप लीला गुण, इससे बड़ी कोई सुगति नहीं, कोई सुमति नहीं और कोई संपत्ति नहीं, और इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। वर्तमान में हम भगवदानंद में हैं, प्रभु के नाम रूप लीला में, हमें और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। बस एक बात, प्रतिपल हमारा हृदय आराध्य देव की तरफ द्रवित होकर बहता रहे, यही आकांक्षा। परम गति, परम मति, परम संपत्ति यही है, विश्वास करो। यही परम गति है, यही परम मति है, यही परम संपत्ति है। ये कभी नष्ट नहीं होती है। चाहे जितनी ऊंची स्थितियों में चले जाओ, वहां से पतन होगा, पर इससे नहीं। नाम रूप लीला धाम का निरंतर चिंतन। उपासक के जीवन में अपने सुख की, शरीर सुख की प्राप्ति के लिए कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर प्रेम प्राप्त करना है, इसी जन्म में भगवदानंद की अनुभूति करनी है, तो अपने इंद्रियजन्य सुखों के लिए कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। अगर है तो बहुत बड़ा घातक है। हम वहां चले जाएंगे तो मनोनुकूल भोजन मिल जाएगा, वहां बैठ जाएंगे तो ये, उसके पास चले जाएंगे तो इस इंद्रिय का सुख मिल जाएगा। समझ लीजिए कि उसने पतन का गड्ढा खोद के पहले से तैयार कर रखा है। नष्ट कर दो उन संबंधों को, उन आश्रयों को जहां आपके इंद्रियजन्य सुखों का विलास मिलता हो। देखो, माता पिता परिवार के जब बहुत प्रसन्न होते हैं, दुलार करते हैं, तो जानते हो क्या देते हैं? सांसारिक भोग सामग्री। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया भोग सामग्री, क्योंकि वो इतने जानते हैं, वो सुख का मतलब इतने ही जानते हैं। और जब सदगुरु का दुलार उदय होगा तो सबसे पहले इन्हीं पर प्रहार होगा, क्योंकि तुम जहां फंसे हो इनको पहले हटाओ, फिर आओ हम तुम्हें दिखाते हैं वो चिदानंद सुख, जिसके तुम वास्तविक अनंत जन्मों से अधिकार है तुम्हारा, पर अधिकार खोकर भटकते रहे हो जिस सुख के लिए, वो सुख तुम्हें दिखाते हैं। पर इसके लिए सबसे पहला प्रहार होता है राग पर। शरीर राग, संबंधियों का राग, भोगों का राग। तो अगर वो उपासक सच्चा नहीं है, कच्चा है, तो वो उसी रेखा पे चला जाता है। इस रेखा पे टिकना बहुत कठिन होता है। सच्ची मानिए, आगे की बात तो आपके हृदय में खुद आ जाएगी। आपको अपने आराध्य देव के नाम, मंत्र, रूप, लीला गायन, लीला श्रवण, इसी अभ्यास में ऐसे पचा दो कि कुछ भी समय खाली न रहे आपके पास। फिर आप देखना रूप झलकने लगता है नेत्रों के सामने। आराध्य देव का रूप भारी परिवर्तन उसी समय होता है। जो उपासक के जीवन में एकदम भागवतिक परिवर्तन होता है, उसका मतलब होता है कि उसके साधन में, उपासना में अब रंग आ गया है। रंग क्या होता है? आराध्य देव का पधारना, भावनात्मक रूप आ जाना। वो रूप विवश कर देता है। ऐसी फिर लगन लगती है कि जो हमारी भावना में हमसे बात कब करेंगे। वो कभी कभी प्रणय कोप भी होता है, ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो, बात करो ना, मिलो ना। वो एक, ये सब दिमाग से अलग की बातें होती है। नारायण स्वामी एक पद में कह रहे हैं, जाही लगन लगी घन श्याम की,
जाहि लगन लगी घनश्याम की। धरत कहूं पग परत हूं कितहूं, भूल जाए सुधी धाम की। जाहि लगन लगी घनश्याम की। छवि निहार ऐसा रूप, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। मनसिज मन हरन हास सावरो सुकुमार रास। नख सिख अंग अंगन उमग सौभग सीव नखी। ऐसा रूप देखो, कैसा रूप है। श्रवण कुंडल छुरित, रुरत कुंतल ललित, कस्तूरी चंदन तिलक भाल को। चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई। देख हरिवंश हित वेश नंदलाल को। छवि निहार, ये बड़े बड़े आचार्य कोट के महापुरुष उच्च स्वर से विलाप करते हुए पूरा जीवन रोए हैं। तो महाप्रभु चैतन्य देव गंभीरा मंदिर में 1-2 वर्ष की बात नहीं, वर्षों वर्षों रात दिन अनवरत अश्रु बहाते हुए श्री कृष्ण प्रेम में रात दिन। ओह, एक बार देखा महाप्रभु के यहां से रक्त स्रवित हो रहा था ऐसे। गोविंद आदि जो सेवा में थे, ये क्या प्रभु आप, वो दीवार में से रगड़ रहे थे। वो उनका वो सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, बुला रहे हैं, दरवाजा नहीं मिल रहा, मैं दरवाजा बना रहा था। ऐसी प्रेम देखो ना, प्यारी जी के प्रीतम कैसे हैं। ये समर्थ प्रेम स्वरूप महापुरुष हैं, ये भगवान है, ये साक्षात प्रभु हैं। और प्रभु के भी प्रभु इसलिए ने महाप्रभु कहा गया। इनकी देखो कैसी रूप की कैसी कैसी महामहिम स्थिति है कि इस रूप ने कैसा बावरा कर दिया, कैसा प्रेम विकल। 18 वर्ष तक निरंतर अश्रु बह रहे। गंभीरा मंदिर में महाप्रभु की ऐसी, हा कृष्ण बोलते पूरा वातावरण कृष्णाकार हो जाता। हा प्राणनाथ, ओ प्रेम का मानो समुद्र उफान में आ गया हो। पावत ही तिनको दरस उपनय उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जी माया के फन। ऐसा प्रेम। छवि निहार नहीं रहत सार कछु, घरी पल निस दिन जाम की। जित मुँह उठे तिते ही धावे, सुरति न छाया घाम की। जाहि लगन लगी घनश्याम की। स्तुति निंदा करो भले ही, मेण तजी कुल ग्राम की। नारायण बोरी भई डोले, रही न काहू काम की। जाहि लगन लगी घनश्याम की। को हम कहां बिसर सुध गए, मैं कौन हूं, कहां जाना है, क्या करना है। कैसा रूप है प्यारे का। गोपी दही की माट रखकर रूप में मतवाली चलती है। जाना है नगर में, पहुंच जाती है वन में। लताओं से कहती दही बेचने आई, ले लो। दूसरी सखिया, ए कहां बेच रहे, आंख खोल के देखा वो बोलना चाहती दही ले ले, दही के गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले।
जिभ्या कुछ और बोलना ही पसंद नहीं कर रही, नेत्र में और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, जित देखो तित श्याम। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू का। एक कैसा रूप है। और देखो इस मोहन रूप को हमारी मोहिनी प्रियाजू ने कैसा अधीन किया है। निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त, अति आसक्त। ओहो कैसा रस में ये उपासना का खेत है वृंदावन, कि वो रूप जो पूरे त्रिभुवन में विजयी है। कोई ऐसा ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि महात्मा परमहंस शब्द स्पर्श रूप रस विजेता, इनकी मधुर वाणी, इनकी रूप, इनकी मंद मुस्कान, इनकी बंक चितवन ने उसे घायल न कर दिया। ललित किशोरी जी कहते भाले की तरह, बर्छी की तरह इसकी चितवन लगती है। देखो रे देखो ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है। बर्छी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। वो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। इसकी मुस्कुराहट ऐसे लगती है जैसे कोई छुरी से काट कर ऊपर नमक डाल दे तो कैसा एकदम व्याकुल हो जाएगा। ऐसी तिरछी चितवन रूपी छुरी से काट के मंद मुस्कान रूपी नमक डालता है। ललित किशोरी जखम जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है। देखो रे देखो ये नंद का छोरा, और नंद के छोरा को जो कोटि काम लावण्य विहारी, वो कहते प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। सोचो अगर इस रूप का थोड़ा भी स्वाद सखियों की कृपा से आ जाए तो क्या होगा। जो प्रीतम के रूप ने अखिल ब्रह्मांडों में एक छत्र विजय प्राप्त की, चाहे ऋषि मुनि परमहंस कोई हो, मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, सुमन मनमोहन, मदन मनमोहन, ये सब कुछ है। लेकिन मोहिनी जी की मंद मुस्कान ने, भ्रकुट की निर्तन ने, भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन की रस विवश घनश्याम पिय गोरी। आहा ये रस सिंधु प्रभु को बस में कर लिया प्यारी जी के रूप ने। अगर ऐसा रूप आ गया फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। सोचो इस घनश्याम की रूप माधुरी ने एक छत्र अनंत ब्रह्मांडों पर कोई ऐसा नहीं कि इस रूप को देखकर बावरा न बन गया। और इनकी तिरछी चितवन की बात बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन हमारी प्यारी जू की तिरछी चितवन जब इनके ऊपर लगती है तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदार से। उन स्वामिनी जू के केवल रूप दर्शन की बात नहीं, ताम्राधिकाम परिचरामि कदार से। ऐसे रस में निमग्न होकर उनकी परिचर्या विचिनवंती के शान क्वचन कर जय कंचुक पटम, उनकी परिचर्या करने का, स्वामिनी के पार्श्व में विराजमान होकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। वर्तमान में सबसे बड़ी हमें सुमति सुगति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। क्या? अपने आराध्य देव के नाम का रटन, उनके मंत्र का अंतर ही अंदर जप, लीला गायन, लीला श्रवण और सेवा। इससे बड़ी हमारी कोई सदगति नहीं है, इससे बड़ी हमारी कोई सिद्धि नहीं है, इससे बड़ी कोई सुमति, इसे ही सुमति कहते हैं। प्रभु के चिंतन को छोड़कर और कुछ ये सब दुर्मति ही है, चाहे जितना भटक लो। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, बानी श्री हरिवंश की कहे हरिवंश कहे बाणी हरिवंश। या तो प्रभु की लीला गायन में या उनके नाम में डूबे हुए वही सेवक है,
वही शरणागत है। अगर इसके सिवा संसार का चिंतन, संसार के भोगों का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, वो कैसे सेवक हो सकता है, कैसे प्रभु का जन हो सकता है। जो प्रभु के जन है वो प्राण सहित या देह को बिसरी जाए सबने, ताही को जग कहत है पूरन प्रेमी प्रेम। वही शरणागत है, वही उपासक है, वही रसिक है, वही सेवक है जो प्राण सहित देह को समर्पित करते आराध्य देव में। अब क्या बेपरवाह। अब हमारा जीवन, हमारे प्राण इनके नाथ है या नाथ नहीं है। प्राण सहित या देह को ये समर्पित हो गए तो हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा, हमारे जीवननाथ श्री श्यामा। अब हमको यह नाथ नहीं, नाथ अनाथ नित समर्थ मोहन श्री राधा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड्ग देखी सुनी न कान। तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो अब हाथ तुम्हारे लाज। सर्वस्व अर्पण करके आराध्य देव के चिंतन में मगन। अब आगे की बात आराध्य देव। अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा और इच्छा अनुसार अनुकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का भोग, तो बोले बातों की बात है प्रेम। अभी असली प्रेम का परिचय नहीं मिला है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाए। बस आराध्य देव, उनके नाम रूप लीला गायन चिंतन, बस जीवन यही बना लो। अन्य किसी का आश्रय मत लेना। जो आश्रय अंदर से लग रहे हो धीरे धीरे उनका त्याग कर दो। शनै शनै पीछे चल जाओ, धीरे धीरे उनका त्याग कर दो। एकमात्र प्रभु के भरोसे में हो जाओ। ये बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये यहाँ की भोग सामग्री तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, यहाँ के जन समुदाय तुम्हें साथ नहीं देंगे, ये शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। बात समझ लीजिए। तो जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, वो युगल सरकार है। इसलिए जोरी सुमिरन मत रहो। जो जोरी है अमृत स्वरूप है, ये सुख बरसत रहत है। इसलिए जोरी सुमिरन मत रहो। श्री राधा वल्लभ लाल की।